आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। किसका पूछ रहा है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अभी तक हम लोग घन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़े हैं। घन का मतलब क्यूब, यानी सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि घन कैसा दिखता है और किस किस फॉर्मूले को हम लोग को याद रखना होगा ताकि घन से संबंधित प्रश्न को हम लोग आसानी से हल कर लें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि घन हम लोग का कैसा दिखता है। ये हो गया हम लोग का घन। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होता है। सभी का मान सेम होता है। जैसे यदि लंबाई a है तो चौड़ाई भी a होगा और ऊंचाई भी a होगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या जानकारी हम लोग के पास होना चाहिए। तो घन में कुल सतहों की संख्या, या फिर ऐसे बोले हम लोग, घन में फलकों की संख्या कितनी होती है। फलकों की संख्या 6, यानी कितना सतह बनेगा। तो एक सतह हम लोग का ये बन रहा है सामने से जो दिख रहा है, और सभी सतह कैसा होगा? वर्गाकार। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया हम लोग का, उसी प्रकार से तीसरा ये हो गया यहां से यहां तक, और चौथा ये हो गया, फिर पांचवा नीचे और छठा ऊपर। सभी 6 सतह कैसा है? वर्गाकार है। अब चूंकि ये इसलिए हम लोग को दिख रहा है चपटे जैसा, क्योंकि हम लोग इसको साइड से देख रहे हैं, लेकिन जब इसको हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये हम लोग को कैसा दिखेगा? एक वर्गाकार, यानी वर्ग के आकार का ही दिखेगा। तो घन का जितना भी सतह होता है सभी वर्गाकार होता है, यानी वर्ग के आकार का होता है। और घन में कितना सतह होता है? टोटल 6 सतह होता है, और सभी सतह कैसा? वर्गाकार होता है। ठीक है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? संपूर्ण का मतलब कितना सतह है? 6 सतह। तो सभी 6 सतह का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया कितना हो जाएगा? तो इस भाग का यदि क्षेत्रफल निकालना हो हम लोग को, तो ये कैसा हम लोग का है? वर्गाकार। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि घन में टोटल 6 फलक यानी सतह होता है, और सभी 6 सतह कैसा है? वर्गाकार, यानी वर्ग के आकार का। तो एक सतह का क्षेत्रफल, तो एक सतह कैसा हम लोग का? वर्ग के आकार का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो एक सतह का क्षेत्रफल इतना, और ऐसा ऐसा कितना सतह है? टोटल 6 सतह। इसलिए हम लोग इसको 6 से इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हो जाता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यानी इसको आपको डायरेक्ट यदि फॉर्मूला नहीं भी याद है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको ये यदि याद है कि घन में टोटल 6 फलक यानी सतह होता है, एक सतह का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो 6 फलक है इसलिए 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्यों? पार्श्व का मतलब होता है ऊपर और नीचे के सतह को छोड़ देना। तो 6 सतह में हम लोग 2 सतहों को छोड़ दिए, ऊपर और नीचे, तो बचा कितना? 4 सतह। तो एक सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 4 सतह का 4 इंटू भुजा स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम लोग को जानना है घन में क्या? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, विकर्ण बराबर हो जाएगा √3 इंटू भुजा। विकर्ण का मतलब क्या हुआ? इस कोना से लेकर इस कोना तक का टोटल लंबाई। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई एक रूम है, और वो रूम कैसा है?
वर्ग के आकार का, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, तो उसके एक छत के कोना से, छत का एक कोना और जमीन का दूसरा कोना, तिरछा तिरछी जो लंबाई होगा, इसी लंबाई को हम लोग बोलते हैं घन का विकर्ण। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, √3 इंटू भुजा करके। अब इसके बाद हम लोग का हो जाएगा घन का आयतन। घन का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, कितना हो जाएगा, भुजा का क्यू, यानी जितना भुजा का लंबाई होगा उसका क्यू कर देंगे हम लोग, तो भुजा का क्यू, ये आयतन हम लोग का हो गया। फिलहाल के लिए इतना फॉर्मूला आप लोग जानिएगा, तो आपसे क्या होगा, घन से संबंधित प्रश्न जो है वो आसानी से बन जाएगा। इसके अलावा जो भी फॉर्मूला होगा, जैसे जैसे प्रश्न हल होगा उसको हम लोग देखते चले जाएंगे। तो फिलहाल क्या बोल रहा है कि घन की भुजा 2 मीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, तो 6 4 के 24, किसमें है, मीटर में, तो कितना हो जाएगा, 24 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई यदि इतनी सेंटीमीटर है, तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 और भुजा का मान कितना, 26, तो 2.6, 26 नहीं है 2.6 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 26 का स्क्वायर आपको जानना होगा, यानी 26 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, तो 26 26 676, और स्क्वायर है इसलिए दशमलव कितने के बाद हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा 2 अंक के बाद। कहने का मतलब ये है कि 2.6 को 2.6 में गुना करेंगे तो 676 आएगा, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 6.76 आ जाएगा। इन दोनों को गुना कर देंगे तो 6 6 36 के 6 3, 6 7 42 और 3 45 के 5 4, 6 6 36 4 40, क्या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोग का, 40.56। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि घन की भुजा इतना सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या कीजिए। तो अभी हम लोग पढ़े थे विकर्ण, यानी विकर्ण का मतलब डायगोनल, तो विकर्ण की लंबाई √3 इंटू भुजा, तो √3, भुजा का मान कितना दे रहा है, 9√3, तो √3 को √3 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 में 9 से गुना करेंगे आ जाएगा 27। क्या विकर्ण है, और विकर्ण सेंटीमीटर या मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा, 27 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, यानी घन की, एक घन है जिसका प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दिया जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट हम लोग का फॉर्मूला होगा प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि किसमें, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत बोल रहा है तो वृद्धि बराबर हो जाएगा 2 इंटू जितना परसेंट का वृद्धि हो जा रहा है वो, अब प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट a मतलब जितना प्रतिशत घट रहा है या बढ़ रहा है, तो 50% बढ़ रहा है तो 50 दूना हो जाएगा 100, और 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 50 25, तो 50 का हो जाएगा 2500 बटा में 100। कहने का मतलब ये 50 को 50 में गुना करेंगे तो 00 तो ऐसे ही आ जाएगा, अब 50 25 2500 आ जाएगा, 00 से 00 गया कितना आ जाएगा, 100 ये 25 ये, 125% का वृद्धि। यानी कि घन की प्रत्येक भुजा यदि 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा देने पर टोटल क्षेत्रफल में 125% का वृद्धि हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 125% वृद्धि। अब याद रखना है कि ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये सिर्फ घन के लिए नहीं है, ये वृत्त
समबाहु त्रिभुज, वर्ग और घन तीनों के लिए, चारों के लिए है। यानी कि यदि बोलेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या में इतना प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो कितना प्रतिशत का क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, यही फॉर्मूला लगाएगा। समबाहु त्रिभुज का बात किया जाए तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यदि इतनी प्रतिशत बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, तब भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। और वर्ग के लिए भी लगाएंगे और घन के लिए तो ये लग ही गया है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक घन के किनारे की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। उस घन की प्रत्येक सतह पर पीले रंग से एक वृत्त पेंट किया जाता है। यदि वृत्त से यथासंभव बड़ा क्षेत्र कवर करना हो तो घन की पेंट न की गई सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या, घन का किनारा इतना सेंटीमीटर है। पहले यहाँ हम लोग घन बना लेते हैं। ये हम लोग का हो गया, एक घन बनाएंगे पहले। घन बन गया हम लोग का। क्या बोल रहा है, घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। चलो भाई 80 सेंटीमीटर ले लिए, लेकिन बोल ये रहा है कि घन की प्रत्येक सतह, तो घन में कितना सतह है, घन में 6 सतह होता है, ये हम लोग अभी पढ़े। घन की प्रत्येक सतह पर पीले रंग से एक वृत्त पेंट किया जाता है। वृत्त का मतलब, कहने का मतलब ये है कि यदि एक सतह हम लोग का घन का ये है, सामने से यदि देख रहे हैं हम लोग, तो ये हम लोग को दिख रहा है अभी पूरा पूरा वर्ग के रूप में, क्योंकि घन का टोटल सतह जो होता है, हर एक सतह वर्गाकार ही होता है, वर्ग के आकार का नहीं। जैसे ये दिख रहा है हम लोग को, यदि इसको साइड से भी देखेंगे हम लोग, तो हम लोग को कैसा दिखेगा, वर्गाकार ही दिखेगा। यानी लीडो का जो पासा होता है हम लोग का, वो वर्गाकार जो होता है वैसा ही। कॉर्नर वो जिसका घुमा रहता है वो वाला नहीं, जिसका कॉर्नर यानी कोना होता है, यानी ये भी हम लोग का वर्ग के आकार का ही होगा। तो बोला ये जा रहा है कि प्रत्येक सतह पर वृत्त पेंट किया जाता है। वृत्त, वृत्त का मतलब सर्कल के रूप में पेंट किया जाता है। जैसे यदि इस रूप में हम लोग देखें, यहाँ ऐसे पेंट करना है वृत्त के रूप में, यानी वृत्त पेंट करना है। तो ये बोल रहा है हम लोग को क्या करने के लिए, पीले रंग से बोल रहा है। फिलहाल हम लोग पीला रंग से दिखाएंगे तो दिख नहीं पाएगा, जैसे यहाँ देखिए पीला रंग से नहीं दिखेगा ठीक से, तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, हरा रंग से भर लेते हैं ताकि दिखे कि हाँ भाई रंगा गया है। इस तरह से रंग देना है पूरा का पूरा पीले रंग से। तो बोला ये जा रहा है कि पीले रंग से रंगने के बाद जो भाग बच गया वो कुल कितना, उसका क्षेत्रफल ही ज्ञात कीजिए। कौन सा भाग बच गया, जैसे ये भाग हम लोग का यहाँ बच गया, पूरा व्हाइट है, ये भी बच गया और ये भी बच गया, ये भी बच गया। तो टोटल में कितना बचा, एक सतह में बचा हुआ भाग ये है, तो टोटल सतह कितना, सतह 6 सतह है, तो सभी 6 सतह में कुल क्षेत्रफल कितना बचा रह गया, ये हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को ये जानना होगा कि एक भाग में कितना बचा रह गया। तो एक भाग में कितना बचा रह गया, इसके लिए हम लोग क्या जानेंगे, इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है कि वर्ग में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना। वर्ग में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना, इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं, 3/14 भुजा स्क्वायर। यानी कि वर्ग में से बड़े से बड़ा यदि वृत्त को हटा दिया जाए तो बचे हुए भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो हम लोग का कितना होता है, 3/14 इंटू भुजा स्क्वायर, एक सतह का क्षेत्रफल। और ऐसा ऐसा कितना सतह है घन में, 6 सतह, तो एक सतह का क्षेत्रफल इतना, तो 6 सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक से गुना कर देंगे। अब जो भी मान दे रहा है, किनारे की लंबाई यानी भुजा का लंबाई 80 सेंटीमीटर निकाल लेंगे, तो 6 इंटू 3/14 भुजा स्क्वायर, कितना भुजा है घन का, 80 सेंटीमीटर, तो 80 गुने 80 हो गया। अब कट कर लेंगे, जो भी आएगा हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो 7 दूना 14, 3 दूना 6, 0 0 गुना करेंगे 00,
अठी अठी 64, 8 में 8 से किए 64 और 3 तिहाई 9, यानी 64 में 9 से करेंगे कितना आ जाएगा, तो 4 9 36 के 6 3 और 6 9 54 357 बटा में ये वाला 7 लिख दिए 7, यानी 7 से हम लोग को क्या करना है, ऊपर वाले में भाग देना है। अब भाग देते हैं तो 7 8 56, 8 बार में गया, यहाँ कितना बच गया 1, 16 हो गया, तो 7 दूना 14, 82 कुछ आना चाहिए। अब ना तो इसमें 82 है ना इसमें 82 है, ये दोनों में से कोई नहीं होगा, यानी या तो हम लोग का ये होगा नहीं तो ये, आगे और भाग देना होगा। तो 7 दूना 14 आया, यहाँ बचा कितना 2, ये हो गया 2 0 20, तो 7 दूना 14, यानी कि 822 कुछ आना चाहिए, तो 822 हम लोग का यहाँ है, ये तो 82 है, यानी ये नहीं होगा। तो पूरा भाग हम लोग नहीं देंगे, हम लोग का यही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होने वाला है, क्योंकि पूरा भाग दीजिएगा तो आपको और 2-4 सेकंड टाइम जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन इतना घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई याद कीजिए। मूल लंबाई का मतलब 3 सेंटीमीटर बढ़ाने के पहले उसका लंबाई कितना था ये ज्ञात करना है, यानी कह सकते हैं कि पूरे ऑप्शन में क्या दे रहा है, मूल लंबाई का मान ही दे रहा है। अब यदि मूल लंबाई हम लोग का 7 है, यानी पहले वाला लंबाई 7 हो, तो बढ़ा हुआ लंबाई कितना हो जाएगा, कितना बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, यानी नया लंबाई 10 होना चाहिए, 7 में 3 जोड़ दिए 10। इसका मतलब कि इसको भुजा मानकर और इसको भुजा मानकर यदि आयतन निकालते हैं तो दोनों के आयतन में कितने का अंतर होना चाहिए, 657, क्योंकि बोल रहा है ना कि 3 सेंटीमीटर यदि भुजा बढ़ा दिया जाता है तो आयतन इतना बढ़ जाता है। और हम लोग जानते हैं क्या कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, यानी कि नया भुजा यदि ये है तो आयतन कितना हो जाएगा 10 का क्यूब, और पुराना ये है तो इसका हो जाएगा 7 का क्यूब। तो 10 का क्यूब का मतलब कितना 1000, और 7 का क्यूब का मतलब कितना, 7 का क्यूब करेंगे 343 आएगा। दोनों का अंतर निकालते हैं तो कितना ज्यादा हो जा रहा है नया वाला, तो 7, यहाँ बचा 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 9 में से 3 गया 6, 657 ज्यादा आ गया। तो वही तो ये बोल रहा था कि 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो इतना घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब कि पहले हम लोग का कितना था, घन का किनारा 7 सेंटीमीटर था, जो कि 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पर इतना ज्यादा हो जा रहा है, यानी पहले वाला ऑप्शन ही हम लोग का सेटिस्फाइड हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई कितनी थी 7 सेंटीमीटर।